अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों की ख्वाहिश के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे। अब कुछ दोस्त कह रहे हैं कि काबिदु का अमल होना चाहिए। इसी तरह व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं कि या काबिदु या कहारू, इसके जो अमाल हैं आप वो हमें बताएं। बाज़ दोस्त इसके भी जो है वो आमिल बन चुके हैं शायद, तो वो शायद उन्होंने गिरहन में या इस तरह और दूसरे तरीक़ेकार के मुताबिक उन्होंने ज़कात दी हुई है। तो इंशाअल्लाह इनके बारे में मैं अर्ज़ करूँगा। चंद दिनों बाद इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि या काबिदु या कहारू से किस तरह जो है वो बंदिश लगाया जाता है और अज़ीमत किस तरह बनाई जाए। किसी भी काम के लिए, किसी भी मकसद के लिए, रिश्ता बांधना हो, किसी और जगह निकाह ना हो सके तो उसके लिए बंदिश कैसे लगाना है, तिलस्म तैयार कैसे करनी है, या किसी का ज़बान किसी ख़ास शख्स के ख़िलाफ़ ना बोले तो उसका तरीका क्या है, या तमाम मखलूक के ख़िलाफ़ ना बोले, या मालूम व गैर मालूम तमाम मखलूक, ये सारे तरीक़ेकार इंशाअल्लाह हम अर्ज़ करेंगे। किसी को जैसे मियाँ बीवी के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत को कायम कर देना, और इसी तरह तलाक़ की बंदिश ना हो सके, तलाक़ ना हो सके इसकी बंदिश लगाएं। इस तरह यानी दीगर चीज़ें, बिला वजह खून किसी से जारी होता हो तो उसको बंदिश लगाएं। इसी तरह अगर किसी को औलाद की मज़ीद ज़रूरत ना रहे तो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, तो पता नहीं किस तरह की टेबलेट भी इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से जो शौहर का बीवी है वो सख्त परेशान रहती है, बीमार हो जाती है, तो उनको औलाद की बंदिश के लिए भी बंदिश लगाया जाता है या काबिदु से। इस तरह यानी कि दीगर चीज़ें जैसे दर्द सर है या घुटनों में दर्द है, किसी भी तरह के जो मसाइल हैं बंदिश के, आमिलीन 99% जो है ना बंदिश के आमाल वो या काबिदु से करते हैं, या हरूफ सवामत से, या कहारू से, या फिर मुंदरे जो होते हैं उन्हीं से काम लेते हैं। तो आज मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ नशावर शख्स के बारे में, जो कि शराब पीता है, शराबी है, शराब का नशा करता है, घर वालों से लड़ता है, होश में रहता ही नहीं है। तो उस शख्स के बारे में अमल नोट कर लीजिए। इसमें बारी ताला है मेरे सामने, या काबिदु या कहारू। तो अमल की इस्तेमाल का तरीका कुछ यूँ है कि रात को 12 बजे जो शख्स नशा करता है उसका इस्तेमाल शुदा कपड़ा हो, कमीज़, उसको आपने लेना है। फिर उस पर आपने 41 मरतबा या काबिदु या कहारू पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपने हुक्म लगाना है, बस्तम 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 नशा हर किस्म फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है। मर्द है तो फ़लाँ की जगह उसका नाम लिख दें और बिन की जगह बिन्त कर दें, फिर उसकी माँ का नाम लिखें। यानी कि मर्द नहीं है, औरत है, तो अगर मर्द है तो फिर आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ की जगह उसका नाम और बिन लगा कर आगे उसकी माँ का नाम लिख दें। फिर कहें हरगिज़ नशा ना करे बेहक़ या काबिदु या कहारू। तो इस तरह यानी कि आपने उस पर गिरा, फिर एक गिरा भी लगा देना है, जैसे गांठ है ना, एक लगा देना है। फिर आपने उस पर दम कर देना है। फिर आपने कमीज़ पर अब गिरा नहीं लगानी, गांठ नहीं देना। अब आपने 41 बार पढ़कर हुक्म लगाकर उस कमीज़ पर दम कर दें। इस तरह फिर आपने 21 बार जो है वो दम करना है। ठीक है, फिर दम करते जाएं और 7 रात तक उस कमीज़ पर इसी तरह रोज़ाना आपने मामूल के मुताबिक दम करना है। अब कमीज़ पर आपने ये 7 रातें इस तरह दम किया जिस तरह मैंने अर्ज़ कर दिया तरीक़ेकार। तो आपने उस कमीज़ को लेना है और किसी वज़नी भारी पत्थर के नीचे दबा देना है। कितना ही बड़ा नशावर ना हो, चरस पीता हो, हेरोइन पीता हो, कुछ भी, अफीम खाता हो, शराब पीता हो, किसी भी तरह का नशा करता हो, तो आप देखेंगे अब वो शख्स नशे से बाज रहेगा इंशाअल्लाह। यानी किसी भी तरह फिर वो नशा नहीं कर पाएगा।
स्पिरिट्स में असबाब हैं, असबाब पैदा हो जाते हैं, या तो फिर उसका ज़हन नशा से ख़राब हो जाता है, अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जो बस फिर वो नशा नहीं करता। तो ये यानी कि नशा छुड़ाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल अमल है, और ये मेरे पास बंदिश का अमल है। अमल नंबर जो है इसका रेफरेंस मेरे पास 24 है, चूँकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुंदरे हैं या बंदिश के जो भी अमाल हैं तकरीबन ये ज़्यादा हैं। तो ये 24वां जो बंदिश था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अमल की इजाज़त के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, आपको अमल की इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।